about resistivity of any material and its microscopic form, rho is equal to m upon n e square tau. ये रेजिस्टिविटी की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म थी. इसका मैं एकदम उल्टा कर दूं तो दैट विल बी कंडक्टिविटी. द इनवर्स ऑफ resistivity is कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी हो जाएगा, सिग्मा से हम डिनोट करेंगे, इट इज 1/ρ, दैट इज एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम. नाउ conductivity of any material is due to its mobile charge carriers. तो जब मैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स बोल रहा हूं तो दैट बेसिकली मीन्स which can move, which can flow. तो वो चार्ज कैरियर्स जो कि मूव कर सकते हैं, दे आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स. तो कंडक्टिविटी हमेशा मोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं तो वो मटेरियल कंडक्टिव होगा, उसमें कंडक्टिविटी होगी. और मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं? जैसे मेटल्स में हम लोग देखें तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम देखें तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस मूव करते हैं. और अगर हम लोग एक स्पेशल मटेरियल है जैसे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये दोनों हमारे बेसिक चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं. तो हम लोग अभी सेमीकंडक्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे. हम लोग सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, वैसे लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर है. तो सभी मटेरियल्स में, चाहे वो मेटल हो, इलेक्ट्रोलाइट हो या सेमीकंडक्टर हो, जिनमें फ्रीली मूवेबल चार्जेस हैं वही कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं. एंड द मोबिलिटी of a charge carrier is defined as drift velocity acquired by it
in a unit electric field. तो मतलब सपोज से कोई भी चार्ज कैरियर है, कोई भी चार्ज कैरियर है, एक ये वाला चार्ज कैरियर ले लेता हूं मैं और एक ये वाला चार्ज कैरियर ले लेता हूं। तो इसका चार्ज Q और सपोज से इसका चार्ज -Q, या -Q की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं, सपोज से ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, मैं Q ले लेता हूं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं इस रीजन में, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1 वोल्ट/मीटर की अप्लाई करता हूं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अगर माइनस चार्ज है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ आएगी vd, और इस वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इस तरफ आएगी। तो हम लोग मोबिलिटी को म्यू से डिफाइन करते हैं, और म्यू इज ऑलवेज डिफाइंड बाय vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला हो जा रहा है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सॉरी मोबिलिटी का। तो किसी भी चार्ज के लिए मोबिलिटी निकाली जा सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर एनी जनरल चार्ज, फॉर एनी चार्ज Q placed in electric field E, अगर उस चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस किया है, तो मोबिलिटी म्यू will be defined as drift velocity attained by the charge divided by E। और हम लोगों को ऑलरेडी पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ बाय m। तो मैं यहां लिख सकता हूं Q E टाउ बाय me, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू QE टाउ बाय m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी चार्ज Q के लिए बोल रहा हूं मैं। हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्लो करेंगे, तो हम चार्ज Q ले सकते हैं। m विल बी द मास ऑफ द आयन। तो दिस इज मोबिलिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी डिफाइन करता हूं, तो हम कह सकते हैं म्यू ई, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल टू ई टाउ ई बाय एम। और अगर मैं किसी प्रोटॉन के लिए डिफाइन करता हूं, फॉर एन प्रोटॉन, तो यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोबिलिटी फॉर प्रोटॉन इज ई टाउ फॉर प्रोटॉन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो इन जनरल केस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू किसी भी केस के लिए चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम, ये मोबिलिटी हमारी हो जा रही है। अगर हम ई को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं यहाँ पर ई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्यू टाउ बाय एम रह जाएगा बस। इसलिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्यू टाउ बाय एम। अब इसमें से अगर हम लगभग रिलेशन देखें,
तो किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल का मास अगर ज्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इन दोनों को मैं अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो दोनों पे फोर्स लगेगी सेम, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, मतलब ई फोर्स लगेगी, ई इंटू ई फोर्स लगेगी। लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा है इसलिए उसकी मोबिलिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ये बात सबको? अगर क्लियर है तो एक बार जस्ट राइट डाउन यस। कौन कौन का यस नहीं आया? यस यस सौरभ, पुष्कर, रुद्राक्ष, खुशी, कृष्णा, दीपांशी, राधिका, हितेंद्र, कौशलेंद्र, भविता, चेष्टा, विशाल, व्योम। कोई ऐसा जिसको मोबिलिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आया? एक चीज नोट में करके लिखेंगे हम लोग, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, although their drift velocities are opposite to each other। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं और मैं एक प्रोटॉन रखता हूं, तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ होगी और प्रोटॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ होगी। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तब भी दोनों की मोबिलिटी म्यू फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विल बी पॉजिटिव। यहां सेम लिखने की जगह पॉजिटिव लिख लो तो ज्यादा सही है। तो मतलब डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है यहां पर। मोबिलिटी सिर्फ ये बता रही है कि वो कितनी स्पीड अटेन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे। अगर हम मोबिलिटी की ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो हमने फॉर्मूला लिया था मोबिलिटी का, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम ई, और इसको हमने निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ले सकता हूं वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स मीटर ऊपर जाएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वोल्ट इनटू सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट को मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1। अब क्योंकि जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा कम होती है, मिलीमीटर्स में होती है, इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स
सेकंड इनवर्स। ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, इसलिए क्योंकि हमेशा मोबिलिटी कम ही होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी मिलीमीटर पर सेकंड में हम जाते हैं तो छोटी वैल्यू आएगी। इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो जाएगा। अब अगर मैं कंडक्टिविटी और रिलेशन लेता हूं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन निकाला हुआ है पहले ही, और वो रिलेशन है हमारा I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये वाला रिलेशन हमको पता है, I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमको ये रिलेशन अभी अभी पता लगा जो कि मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में है, और उस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैं इसमें से लिख सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इसको और इसको, तो वीडी की जगह म्यू ई लिख सकता हूं मैं। तो I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी की जगह म्यू ई। अब क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई इंटू ई, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी ज्यादा है, करंट ज्यादा है। जितना मोबाइल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो करंट उतना ज्यादा होगा। सब लोग को क्लियर है? एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर। A potential difference of 6 volt is applied across a conductor of length 0.12 meter. Calculate the drift velocity of electrons if mobility of electron is 5.6 into 10 to the power minus 6 meter square volt inverse second inverse। तो सिंपली हमको वोल्टेज दिया हुआ है और मोबिलिटी दी हुई है, तो वोल्टेज 6 वोल्ट है और लेंथ दी हुई है 0.12 मीटर और मोबिलिटी दी हुई है 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6
मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, E विल बी इक्वल टू V/L। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 6/0.12। और हम लोगों ने रिलेशन निकाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट एम्प्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू ई की वैल्यू हमको दी हुई है 5.6 इंटू 10⁻⁻6। सौरभ, सिर्फ तुमको नहीं आ रही है या बाकी किसी को आवाज नहीं आ रही है? एक बार बाकी किसी को आ रही है? ये क्या है रुद्राक्ष 8.12? जीरो पॉइंट वन टू 0.12। 8 नहीं है, वो 0 है। सेकंड इनवर्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 6/0.12। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी निकल आएगी, इसको कैंसिल कर देते हैं। 5.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.12, दैट इज 56/10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। एक पॉइंट गया नीचे आया, एक पॉइंट गया ऊपर गया। दैट इज 56 इंटू 6 बाई एक जीरो चला जाएगा, बाई 12 इंटू 10⁻⁻5। 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 इंटू 10⁻⁻5। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 10। तो 2.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपल है। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? सौरभ, आवाज आ गई? तुम लोग की आवाज मुझे आई नहीं रही बिल्कुल। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अब आई अफसार आवाज तुम्हारी? हाँ, अब तो
तो आ रही है मुझे तुम्हारी आवाज, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। हाँ आ रही है। नंबर डेंसिटी इन कॉपर is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. Determine current flowing through the copper wire कौन कौन नहीं लौटा? तो करंट पता लगाना है हमको थ्रू द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 millimeter square when connected to a battery of 3 volt. गिवन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमको गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि 0.2 मीटर का वायर है, कॉपर वायर, और इसको बैटरी लगाई है हम लोगों ने, और बैटरी लगाई है 3 वोल्ट की, और इसमें नंबर डेंसिटी n दी हुई है 8.5 इंटू 10⁻28, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको बताया हुआ है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6
मीटर स्क्वायर। ये एरिया लिख सकता हूं मैं। और पूछ रहा है हमसे करंट, करंट पता लगाने के लिए बोल रहा है, और म्यू की वैल्यू गिवन है। तो करंट का फॉर्मूला हमारा इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी था I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई। अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया था। तो ई की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी क्योंकि वी दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। तो ई को मैं लिख सकता हूं वी बाई एल। तो एन ई ए म्यू इंटू वी बाई एल, बिकॉज ई इज इक्वल टू वी बाई एल। अब वैल्यू डाल देते हैं। एन की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और मोबिलिटी दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻⁻6। और वोल्टेज लगाया है हमने 3 वोल्ट। होल डिवाइडेड बाई लेंथ दी हुई है 0.2 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 8.5 इंटू 1.6 इंटू 4.5, ये गया, ये गया, ये गया, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10⁻28 -19 -6 ये वाला। तो पॉइंट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक दो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 85 इंटू 16 इंटू 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये दोनों जीरो ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 आ जाएगा। दैट इज 10⁻28 -19 -12, 6 और 6 12 कर लिया, और ये ऊपर गया तो -2। 2 8 ज़ा 16। तो 85 इंटू 8 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 10⁻19 और 2 21, 21 और 10 31 और 2 33। तो 28 -33। एक बार वेरीफाई कर लेना सही है या नहीं। 19 और 2 21, 21 और 10 31 और 2 33। तो इसको मल्टीप्लाई करना है बस। 85 इंटू 8 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 10⁻28 -5 यहाँ पर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 918। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कितना आ रहा है? फाइनल आ जाएगा 10⁻⁻5 वगैरह सब कैलकुलेट करके 0.918। और ये है हमारा करंट, दैट इज एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है सब लोग को कि मोबिलिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने एक मोबिलिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को नहीं बताया है सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस चैप्टर में दिया हुआ है डायरेक्टली। पर जब तक तुम लोगों को ये पता नहीं है कि सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है, तब तक वो फॉर्मूला रट्टाफिकेशन वाला है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में मेरे को सब लोग याद दिला देना कि एक बार पहले मेरे को ओवरव्यू देना है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है पहले एक बार ये बताएंगे, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी मोबिलिटी क्या है।
अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। बड़ी जल्दी आ गए, क्या चक्कर है? हेलो, नंबर डेंसिटी इन कॉपर दी हुई है, सपोज से 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through the copper wire of length 0.24 meter and area of cross section 1.2 millimeter square when connected to a battery of 3 volt. Find इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके सब लोग। आंसर इसका आना चाहिए, जिसका आ जाए वो मैं चैट बॉक्स में लिख देगा डन। 4.9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आना चाहिए। टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट चेक हो गया, नंबर अभी बताया ही नहीं है मैंने, नंबर बताऊंगा भी नहीं, जिन जिन के जो गलत है बस ये बता दूंगा तुम लोग को। वो क्वेश्चन दोबारा मेरे को सॉल्व करके एक बार भेजो। आ गया कृष्णा श्री का, और किसी का नहीं आया?
उसका कहा गया वितेंद्र चेष्टा। क्या हुआ, जल्दी करो। कौशलेंद्र। डन। (10⁻⁻4 आ रहा है, -6 आना चाहिए। तुमने यहाँ मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया होगा दीपांशी, यहाँ गड़बड़ हुई होगी मिलीमीटर वाले में। हाँ, आ गया ना। चलो सिंपल है, एक बार सॉल्व कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई की जगह V बाई एल लिख देंगे, तो एन ई ए म्यू V बाई एल। म्यू हमको कैलकुलेट करना है, दैट इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू आई एल अपॉन एन ई ए वी। बस फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू। आई की वैल्यू दी हुई है 1, लेंथ दी हुई है आपके 0.24 मीटर, एन की वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू एरिया 1.2 mm², तो 1.2 mm की जगह 10⁻⁻3 मीटर का होल स्क्वायर, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और वोल्टेज दिया हुआ है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 4.9 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। दैट इज द आंसर। तो कुछ खास नहीं है, छोटा सा टॉपिक था।